नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तो केरल तमिलनाडु में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरल और तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे। तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां CSIR NIIST केंद्र की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केरल तमिलनाडु में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। आज केरल और तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। चुनावी अभियान की आज से शुरुआत करेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं पीएम मोदी। क्या कुछ है उनके दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास, अखिलेश जी? देखिए तन्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले केरल जाएंगे और उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के दोनों राज्यों के दौरे को चुनावी दौरे के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आगामी दिनों में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और जब प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के आज रहेंगे तो इस समय तमिलनाडु को कई बड़ी सौगात योजनाओं और परियोजनाओं को देने वाले हैं। सबसे पहले केरल जाएंगे तो 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे वंदे भारत, भारत एक्सप्रेस समेत नमो मोदी, ये तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिनको आज हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमिलनाडु जाएंगे जहाँ का उद्घाटन करेंगे, एक सेंसिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे को पूरी तरह से चुनाव तर्ज पर देखा जा सकता है और जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है उसको भी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उसी तरह की तैयारी केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में की गई है। भारी संख्या में लोगों को जनसभा तक लाने की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल और तमिलनाडु में आज जनसभाएं होंगी, तो दोनों जनसभाओं में भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों को लाने होगा। और भारत सरकार की जो परियोजनाएं और योजनाएं दक्षिण भारत के लिए चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं योजनाओं पर फोकस करते हुए अपना भाषण देंगे। और ये दक्षिण भारत के लोगों को केरल तमिलनाडु को बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलने वाली केंद्र सरकार दोनों इन राज्यों को किस तरह की योजनाओं से आम जनता तक लाभ पहुंचा रहे हैं और क्या लाभ दिए जाने हैं। और आगामी दिनों में दोनों राज्यों की तरफ से मिलने वाली हैं। आगामी दिनों में 1 फरवरी से बजट आने वाला है। बजट में इन राज्यों में चुनाव के तौर पर क्या सौगात दी जाती है, तमाम तरह की चीजें आज प्रधानमंत्री घोषणाओं के तौर पर करते नजर आएंगे और उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है, जहां गणतंत्र दिवस की आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। सचिवालय के ऑफिस पर आज 2 बजे बंद रहेंगे, 2 बजे तक बंद रखे जाएंगे। तो केंद्रीय सचिवालय 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे।
तो रिहर्सल के चलते 2 बजे तक बंद रहेंगे कई मेट्रो स्टेशनों के गेट। पटेल चौक जनपद के प्रवेश और निकास प्रतिबंधित हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिवालय के ऑफिस 2 बजे तक बंद रहेंगे, 2 बजे के बाद ये खुलेंगे शाम करीब 5:30 बजे तक। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगा और इसी के लिए जारी निर्देश आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय के ऑफिस आज 2 बजे तक बंद रहेंगे। तो रिहर्सल के चलते 2 बजे तक बंद रहेंगे कई मेट्रो स्टेशनों के गेट। पटेल चौक जनपद के प्रवेश और निकास प्रतिबंधित हैं। तो सचिवालय के ऑफिस आज 2 बजे तक बंद रहेंगे, 2 बजे के बाद खुलेंगे शाम करीब 5:30 बजे तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। फिलहाल कुछ अपडेट है, कैसी तैयारियां हैं अखिलेश जी? देखिए, पूरी दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड होती है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जोड़ने वाले कर्तव्य ये परेड होती है। उससे पहले करीब 1 महीने तक परेड का रिहर्सल चलता है। सभी तरह के रिहर्सल जो होने हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग रिहर्सल की तैयारी की जाती है, लेकिन आज यानी 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले परेड के लिए आज फुल रिहर्सल परेड का आयोजन किया जाता है और इस समय सुबह से शुरुआत होती है और ये लगातार कार्यक्रम 2 बजे तक चलता है। उस दौरान जो लुटियन जोन्स का इलाका है, केंद्रीय सचिवालय का इलाका है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, केंद्रीय सचिवालय का इलाका हो, इस इलाके में आने वाली सभी जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको 2 बजे तक बंद रखा जाता है। भारत सरकार के इस इलाके में आने वाले सभी कार्यालय को 2 बजे तक बंद रखा गया है। फुल रिहर्सल परेड जब 2 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद सभी ऑफिस खुलेंगे। तब तक मेट्रो स्टेशन के गेटों में आवाजाही बंद रखी जाएगी, ना तो प्रवेश होगा ना ही निकास के लिए खोला जाएगा। और जब 2 बजे के बाद सभी कार्यालय 2:30 बजे से खुलेंगे और इस सारी चीजों की तैयारी के लिए पूरी इस लोकल जोन्स के अंदर दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके लिए लगातार तैयारी हो रही है। हर वर्ष 23 जनवरी को फुल रिहर्सल परेड होती है और इसकी तैयारी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार, सुरक्षा तंत्र, दिल्ली पुलिस, सेना सभी इसमें शामिल होते हैं और पूरी की पूरी तैयारी के साथ इसका आज रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल के बाद 2 बजे समाप्त होगा और फिर 26 जनवरी की सुबह ये परेड कर्तव्य पथ पर सभी देशवासियों को देखने को मिलेगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आज गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की आज सूची आएगी। तो पहली सूची 23 जनवरी यानी आज जारी होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विगत दिनों ऑनलाइन भरे गए थे फॉर्म। तो निजी स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की आज सूची आएगी। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, निजी स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की आज सूची आएगी। पहली सूची 23 जनवरी यानी आज जारी करेंगे निजी स्कूल। तो एडमिशन के लिए विगत दिनों ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे और आज इनकी सूची आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज निजी स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की सूची आने वाली है। इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी।
देखिए तनवीर, दिल्ली के निजी स्कूलों में और खासकर नर्सरी के एडमिशन के लिए तमाम तरह के पेरेंट्स लगातार प्रयास में रहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर आने वाले निजी स्कूल्स हैं, जिनमें कई बड़े नामी गिरामी स्कूल्स हैं, जिनमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे का नर्सरी में दाखिला उस स्कूल हो जाए, और ये प्रक्रिया बेहद टिपिकल होती है। और एडमिशन के लिए जिस तरह का संघर्ष पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते नजर आते हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नर्सरी के एडमिशन के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। पहले उसकी सूचना आती है, फिर फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उनको पूरी तैयारी के साथ टेस्ट की करते हैं, और फिर उसके बाद इसकी सूची जारी की जाती है। सूची जारी होने के बाद फिर एडमिशन के लिए फिर भी लोग संघर्ष करते नजर आते हैं। तो दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूलों में जो एडमिशन के लिए मारामारी रहती है, वो हर एक के लिए बड़ी चुनौती रहती है। खासकर इसके लिए पेरेंट्स बहुत ही मत्थापच्ची करते नजर आते हैं, और उसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि नर्सरी एडमिशन की सूची कब आएगी, क्या उनके बच्चे का उस सूची में नाम आया या नहीं आया, उसके बाद उनको कहाँ जाना है, भाग दौड़ करना है, क्या करना है। इन तमाम चीजों की उठापटक ये सभी की दिल की धड़कनें हैं, उनकी सांसें तेज रहती हैं। फिलहाल आज वो लंबे अरसे से चला रहा इंतजार खत्म हो रहा है। पहली सूची जारी होगी, फिर कुछ सीटें खाली होने के बाद दूसरी सूची और तीसरी सूची जारी होगी, और लगातार इसके लिए लोग लंबे इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ी आ गई है, आज से नर्सरी एडमिशन की सूची जारी होना शुरू हो जाएंगे। वो आज पहली सूची जारी की जाएगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां पराक्रम दिवस पर लखनऊ में गूंजेगी नेताओं की शौर्य गाथा। तो सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि, शाम को होगी विशेष ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। तो यातायात और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हजरतगंज में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री। शाम को ब्लैकआउट से पर जाएगी सुरक्षा की तैयारी। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पराक्रम दिवस पर लखनऊ में गूंजेगी नेताओं की शौर्य गाथा। सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि और इसी के साथ शाम को ब्लैकआउट होगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, और इस ब्लैकआउट के जरिए सुरक्षा की तैयारी को परखा जाएगा। तो शाम को ब्लैकआउट से परखी जाएगी सुरक्षा की तैयारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पराक्रम दिवस पर लखनऊ में गूंजेगी नेताओं की शौर्य गाथा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज सीएम योगी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद ब्लैकआउट को भी शाम को जो ब्लैकआउट होने वाला है उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर मनीष जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो है 9:45 पर उनके द्वारा जो है हजरतगंज में जो है उनका जो है वहां पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा जो है पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचकर शिरकत करके जो है सुभाष चंद्र की जयंती पर उनको पुष्पांजलि देंगे। वहीं पर अगर आपातकालीन स्थिति से बचाव की जागरूकता हेतु ब्लैक मॉल ड्रिल आयोजन की गई है, और जिस प्रकार से जो है ये 75 जिलों के लिए जो है ये मॉक ड्रिल रहेगी, जिसमें जो है करीब 6 बजे जो है पूरी 75 जिलों में जो है लाइट ऑफ की जाएगी। और इस मॉक ड्रिल की बदौलत जो है कोई हवाई हमला करता है तो उसके बचाव के
के तहत इस मॉकड्रिल को देखा जा रहा है। जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम को जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रखा गया है शाम के 6 बजे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस मॉकड्रिल के रास्ते जो है बचाव के किस तरीके से बचाव किया जाए, अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है तो उसको किस तरीके से बचाव किया जाए, इसी के तहत जो है इस मॉकड्रिल को रखा गया। वहीं पर शाम 6 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में जो है वहां पर जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का पराक्रम दिवस पर जो है आपातकालीन स्थिति के बचाव का ये जागरूकता अभियान जो नाम दिया गया उनकी जयंती के अवसर पर जो है इस मॉकड्रिल की जो है कार्यक्रम को और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किया गया। इस मौके पर जो है मुख्यमंत्री भी शाम को मौजूद रहेंगे। साथ साथ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है जो 26 जनवरी का मौका भी है और जिस प्रकार से लगातार 26-26 का करके जो एक मैसेज भी आया है आतंकियों के द्वारा, तो वो उसके तहत जो है इस पूरे मॉकड्रिल के कार्यक्रम को जो है आयोजित किया जाए। बिल्कुल, और इसी के जरिए जो सुरक्षा की कैसी तैयारियां उनको परखा जाएगा। मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसंत पंचमी अचला सप्तमी स्नान पर्व आज। तो करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। तो श्रद्धालुओं का 24 घाटों पर होगा पुण्य स्नान। 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों में स्नान की व्यवस्था की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे पहले प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मनीष जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए आज प्रयागराज में जो माघ चल रहा है, बसंत पंचमी का मौका है और इस मौके पर जो है माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो है आज प्रयागराज पहुंच करके उनके द्वारा जो है डुबकी लगाई जाएगी। तो क्या कहा जा सकता है इसके लिए जो प्रशासन के द्वारा 24 घाटों का जो है पर जो है इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए जो है लंबे घाटों की स्नान की व्यवस्था की गई। करीब 3 किलोमीटर लंबे घाट जो है बनाए गए हैं। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से 3.5 करोड़ लोगों के पहुंचने का जो अनुमान है और उसी के अनुमान आज सुबह से ही जो है वहां पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसको लेकर के रूट डाइवर्ट भी किया गया है, जिससे कि लोग जो है आसानी से जो है घाटों तक पहुंच सके और पर पहुंच करके जो है अपने श्रद्धा की डुबकी लगा सके। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा हर एक पहलू पर और हजारों की संख्या में जो है पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े, तो हर कई रास्तों के माध्यम से जो है श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी गई है। जिस प्रकार से जो लोग पश्चिम से आ रहे हैं तो उनके लिए पश्चिम का रास्ता नियुक्त किया गया है, वहीं जो पूरब से है या जो मध्य से हैं, हर प्रकार से कई रास्तों पे जो है के रास्ते से जो है घाटों तक जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि हर प्रशासन ने हर एक पहलू पर ध्यान रखते हुए वहां पर चाहे मेडिकल की सुविधा हो या साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हर व्यवस्था को जो है पहले से ही प्लान करके जो है श्रद्धालुओं को जो है आसानी से जो है वहाँ प्रयागराज पहुंच करके गंगा स्नान करने का मौका मिलेगा और किसी प्रकार से किसी को दिक्कत ना हो, इसका हर एक पहलू पर जो प्रशासन के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां बीबीडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पशु तस्करी करने ले जा रहे कंटेनर को पकड़ा है। कंटेनर को किसान पथ पर पकड़ा तो चेकिंग के दौरान पशु तस्कर कंटेनर छोड़कर फरार हुआ। आपको बता दें, इंदिरा नहर कट किसान पथ पर कंटेनर छोड़कर फरार हुआ चालक। इंस्पेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में पुलिस को ये सफलता मिली है। तो चेकिंग के दौरान ये खुलासा हुआ और जिसके बाद पशु तस्कर कंटेनर छोड़कर फरार हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़े। मनीष, जिस तरीके से चेकिंग के दौरान कंटेनर जो चालक है वो छोड़कर, पशु तस्कर जो है वो कंटेनर छोड़कर फरार हो गया, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बीबीडी के इंस्पेक्टर राम सिंह की अगुवाई में जो है चेकिंग का अभियान चल रहा था, तभी जो जानकारी की जा रही थी पशु तस्करी का मामला है, इसी के तहत जो है ये जांच चल रही थी। जांच करने के दौरान जो है एक कंटेनर को जो है पुलिस के द्वारा जो है रोका गया। तभी उसमें जो लोग सवार थे वो सभी लोग तो फरार हो गए, लेकिन इस कंटेनर से जो है 10 भैंसे 8 गाय कंटेनर से पुलिस ने बरामद कर ली है। अब पुलिस ने पूरे मामले को जो है कंटेनर सहित जो है अपने गिरफ्त में ले लिया है। बाकी जो पशु तस्कर जो थे उनकी जो है तलाश में जुटी हुई है। अब जिस प्रकार से गाड़ी के नंबर के आधार पर जो है पुलिस उनका एड्रेस निकाल रही है, बाकी जो एड्रेस निकाल करके आगे की छानबीन कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि जल्द से जल्द उन तस्करों को जो भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां सेल्फी बनी जानलेवा। मसूरी रोड के पानी बैंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। सेल्फी लेते समय व्यक्ति करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरा। संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, मौके पर ही मौत हुई है। तो दुर्गम हालात में चलाया गया सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ ने शव बरामद कर पुलिस को सौंपा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेल्फी लेने के दौरान यह हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फूलपुर गांव में 300 रुपए के लेन देन पर विवाद हुआ। दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रहरा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 300 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार युवक की उंगली काटी। बचाव में आए राहुल पर भी हमला किया। तो फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। कमाल साहब, मैं तो घर दुकान पे से बंद करके घर को गया था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे यहाँ तो राधे की बहू वो आई। और कौन से गांव के हो? फूलपुर का। वो आया मेरे गेट पे, मैं गेट पे खुद, उसने गेट पे ही दबोचा हूँ मुझे। हथियार गढ़ सा उसके हाथ में मैंने खुद देखा आंखों से, और ना एकदम तो मेरी गर्दन पे चला इधर को, तो मैंने हाथ से करा तो मेरी उंगली का तेल अलग। और अब खबर सीतापुर से है, जहां बिजली बिल की वसूली करने गई टीम पर जानलेवा हमला किया है। ग्रामीणों ने ईंट पत्थर व धारदार हथियारों से हमला किया। बिल जमा न होने पर कर्मचारियों ने कनेक्शन काटा है। उपभोक्ता सियाराम पर बकाया था 28 का बिल। तो ग्रामीणों के हमले में 3 विद्युत कर्मचारी घायल हुए हैं। गंभीर हालत में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल
हमला करने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पिसावा थाना क्षेत्र के गड़ासा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।